हाय गाइस, मैं विवेक कुमार और स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द लेफ्ट ऑन फिजिक्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का है डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है और आज हम इसी का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फिर हम लोग डिराइव करेंगे एफ इक्वल टू एम ए। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस, कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो या एक्ट हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है। उस बॉडी का मोमेंटम में चेंज आ जाता है। अगर कोई ज़्यादा फोर्स से उस चीज़ बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा चेंज होगा। यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में समझाया गया कि लार्जर द फोर्स ग्रेटर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। दिस इज समराइज इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी चीज़ का चर्चा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में किया गया है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट किया जाए तो उसमें उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the net force acting on it and take place in the direction of the net forces। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर जो नेट फोर्स लगाया गया, जो नेट फोर्स एक्ट हुआ है उस बॉडी पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हम किस प्रकार से दिखाते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी। यहाँ पर डेल पी क्या है, तो डेल पी चेंज इन मोमेंटम और डेल टी क्या है, तो टाइम को दिखा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये टाइम का चेंजिंग दिखा रहा है और मोमेंटम को चेंजिंग दिखा रहा है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी। और इसी चीज़ को हम इसमें डिराइव करने वाले हैं आज, एफ इक्वल टू एम ए। तो आइए बढ़ते हैं एफ इक्वल टू एम ए के डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन ऑफ एम ए, कंसिडर ए बॉडी हैविंग ए इनिशियल मोमेंटम p1। कि मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल मोमेंटम p1 है। लेट्स इट्स मोमेंटम चेंज इनटू p2 व्हेन ए नेट फोर्स f एक्ट ऑन ए बॉडी इट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल t। कि मान लेते हैं किसी एक पार्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम p1 है और यहाँ पर इसका चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो p2 है। तो जो नेट फोर्स उस पर एक्ट होगा वह क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। सो चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम p2 माइनस p1 दैट डेल टी क्या है, टाइम इंटरवल है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट p1 इक्वल टू एम यू एंड u is initial velocity and p2 is equal to mv, v is the final velocity। p1 क्या है, तो p1 उस बॉडी का क्या है, मोमेंटम है, और p2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा p1 और p2, mu और mv। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम जो मेरा फॉर्मूला है p2 माइनस p1, तो यहाँ से मेरा चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज p2 माइनस p1 बाय डेल टी, हमने देखा। सो p2 माइनस p1 बाय डेल टी इक्वल्स टू p2 मेरा क्या है, mv है, और p1 क्या है, mu है। mv माइनस mu बाय डेल टी। यहाँ से दोनों में से हम क्या करेंगे, मास को m को कॉमन कर लिए, v माइनस यू बाय डेल टी। और हमने पढ़ा है v माइनस यू इज इक्वल्स टू v डेल v, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है कि इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वह क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हियर डेल v इज द चेंज इन वेलोसिटी। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल v बाय डेल टी। ये हमारा कहाँ से आया, तो चेंज इन मोमेंटम से आया। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल v बाय डेल टी। और हमने डेल v बाय डेल टी कहने का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a, वेयर a इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल टी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन। अब यहाँ से क्या आ गया कि जब हम किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो हमने वहाँ क्या किया कि f इक्वल टू के एम ए। के क्या है मेरा, तो के है कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन।
unit of force is chosen in such a way that it produce unit acceleration in a body unit mass, कि जो यूनिट ऑफ फोर्स को हम चूज किया ऐसे जो उससे प्रोड्यूस होगा उसका एक्सेलरेशन किसी बॉडी का यूनिट मास पे। देन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k इज इक्वल्स टू 1। देन द फोर्स इज, कि अगर हम यूनिट एक्सेलरेशन करें और यूनिट ऑफ मास लें, मतलब मास भी 1 हो और एक्सेलरेशन भी यूनिट हो, तो हम k को क्या ले सकते हैं कि 1 के बराबर ले सकते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हम 1 के बराबर लें तो हमारा जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू ma हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू 1 तो F इक्वल टू ma। Thus न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन establishes that an unbalanced external force is required to accelerate a body, कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी स्टेट में हो तो उस पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को लगाएं तो बॉडी क्या होता है, एक्सेलरेशन में हो जाता है। नॉट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने F इक्वल टू ma का डेरिवेशन को देखा, आई होप आपको समझ आई होगी। आइए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को समझ लेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। यूनिट ऑफ फोर्स, the force has two type of unit, namely absolute unit and gravitational unit. Absolute unit of force is SI system called Newton, कि फोर्स का जो है 2 टाइप का यूनिट होता है, एक एब्सोल्यूट यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट का, और एब्सोल्यूट यूनिट जो SI सिस्टम में होता है वह न्यूटन से दिखाते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच एक्ट ऑन ए मास ऑफ 1 kg ऑफ प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज कॉल्ड डाइन। इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, की अगर हम 1 kg मास वाला कोई बॉडी लें और उसको अगर हम एक्सेलरेट करवाएं तो वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट होगा। और जो यूनिट है CGS सिस्टम में वह फोर्स का यूनिट होता है 1 डाइन। तो 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कहता है कि 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। इसमें अगर 1 ग्राम का मास लें उसको एक्सेलरेट कराएं तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से वह एक्सेलरेट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था डेरिवेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।